हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले भी पार्ट 1 हमने अपलोड किया है जिसमें 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन का जो कि वन लाइनर टाइप से उसका प्रैक्टिस हमने कराया है और उसी क्रम में ये पार्ट 2 होगा। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स या सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूंगा कि जाके जरूर देखिएगा, अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर करिएगा कि देखिएगा कि 100 में से कितना आप सभी के लिए सही हो रहा है, आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम वीडियो का पीडीएफ भी आप सभी के लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 100 वन लाइनर सीजीजीएस का पार्ट 2 का। चलिए वीडियो को पॉज करके आप आंसर खुद भी पहले सोचिएगा, इसके बाद मैच करना कि आपका कितना सही हो रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आज का आया है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, उसका नाम क्या था। तो आप सभी को पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम जो समाचार पत्र था वो क्या था, छत्तीसगढ़ मित्र था, जिसका प्रकाशन सन 1909 में पेंड्रा रोड से किया गया था। ठीक है, याद रखना पेंड्रा रोड से इसका प्रकाशन किया गया था, जो कि बिलासपुर जिला उस समय सेंट्रल प्रोविंस के अंदर पड़ता था। बताइए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक किनको कहा जाता है। तो एक कहा जाता है माधवराव सप्रे जी को। ठीक है, माधवराव सप्रे जी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का जो प्रथम समाचार पत्र है जो कि छत्तीसगढ़ मित्र है, उसका प्रकाशन किसने किया था, तो माधवराव सप्रे ने ही सन 1900 में किया था। याद रखिएगा। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी थी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो सभी को आना ही चाहिए। तो उसका नाम था, इसका एक्चुअली में इस फिल्म को लाया गया था 1965 में और उसका नाम था कही देबे संदेश। कही देबे संदेश ये छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म थी, जिसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया था, तो मनु नायक के द्वारा। इसका निर्देशन किसके द्वारा, मनु नायक के द्वारा किया गया था। याद रखना। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सी है जिसको छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है जिसको पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मूवी जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉमेडी टाइप से। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देखिएगा। उसका नाम है भूलन द मेज। भूलन द मेज ये इस मूवी का नाम है, याद रखिएगा। और 67वां जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था उसमें इसको सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है छत्तीसगढ़ का, तो उसका नाम है महाकौशल। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र बोलेगा तो आपको महाकौशल मारना है। ये 1951 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका है ये मासिक पत्रिका है कि साप्ताहिक पत्रिका है। अगला है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर है रायपुर में किया गया था। कब, तो 1963 के अंदर। ये सभी के सभी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है छत्तीसगढ़ में जन संचार व्यवस्था से संबंधित, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं घूम फिर के आप सभी को देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण स्थल जिसको किसी और क्या नाम से जाना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ का काशी या फिर वाराणसी किसको कहा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए खरौद को कहा जाता है। ठीक है, खरौद जो जांजगीर चांपा के अंदर है। ठीक है, जांजगीर चांपा के अंदर जो खरौद है उसी को छत्तीसगढ़ का काशी या फिर वाराणसी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहा जाता है, तो चैतुरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, चैतुरगढ़ को कहा जाता है। और चैतुरगढ़ कहाँ मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा जिला है उसमें देखने को मिलता है। बस्तर की कश्मीर किसको कहा जाता है, तो बस्तर की कश्मीर जो विनता घाटी है। ठीक है, बस्तर में स्थित जो विनता घाटी है उसको बस्तर का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और ये दंडकारण्य में स्थित एक सुंदर ही स्थल है, बहुत सुंदर स्थल है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसको कहा जाता है, तो लाफागढ़ को। लाफागढ़ कहाँ है, तो ये भी कोरबा के अंदर ही है, कोरबा जिले के अंदर ही छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ है जिसको लाफागढ़ कहा जाता है। साल वनों का द्वीप किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये बस्तर जो है, बस्तर को साल वनों के द्वीप से नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहा जाता है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, भोरमदेव को। ठीक है, भोरमदेव जो है उसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है और ये जो है कबीरधाम या फिर कवर्धा जिला के अंदर है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग जो है राजिम को कहा जाता है।
और राजिम आप सभी को पता है कि किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है, तो मैं ये भी बता दूं कि राजिम जो है महानदी प्लस पैरी प्लस सोंढूर, इन तीनों नदियों के संगम पर महानदी स्थित है और राजिम स्थित है। और राजिम को ही छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से जाना जाता है। बस्तर का प्रयाग किसको कहेंगे आप? तो बस्तर का प्रयाग जो है चौंडी घाट, ठीक है, चौंडी घाट को बस्तर के प्रयाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भी 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कह लीजिए जैसे कि इंद्रावती हो गया, इसके बाद एक नदी है मार्कंडी नदी, इंद्रावती, मार्कंडी नदी और जो आंजर नाला है, ठीक है, आंजर नाला, इन तीनों के संगम पर बस्तर का प्रयाग चौंडी घाट स्थित है, इसीलिए बस्तर का प्रयाग इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसको कहा जाता है? तो भिलाई को कहा जाता है। ठीक है, भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसको कहेंगे? तो इस सभी का आंसर इस सभी को पता होगा, कोरबा को। ठीक है, क्योंकि कोरबा जो है ऊर्जा के उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में अग्रणी जिला में से एक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी किसको कहोगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर के अंदर स्थित है, इसीलिए जो बिलासपुर है उसको हम छत्तीसगढ़ को न्याय की राजधानी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाना चाहिए? आप सभी को देखिए, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको आप कॉमन सेंस से भी आंसर दे पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी जो है हम राजनांदगांव को कहते हैं। ठीक है, राजनांदगांव जो जिला है उसको हम छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी किसको कहा जाता है? ये बहुत कॉमन है, एक आध दो बार इसको पूछा भी गया है। तो जशपुर जिला के अंदर एक जगह है जिसका नाम है लुडेंग। ठीक है, ये जो लुडेंग जगह है इसी को टमाटर की राजधानी कहा जाता है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ किसको कहोगे? तो ये तो रायगढ़ के अंदर। ठीक है, क्योंकि रायगढ़ के अंदर कई सारी गुफाएं हैं जहां पे शैलाश्रय जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रायगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का शिमला या फिर छोटा तिब्बत किसको कहा जाएगा? तो ये आपको सरगुजा जिले के अंदर देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का, घूमने लायक बहुत ही बेहतरीन स्थल है, उसको हम कहते हैं मैनपाट। ठीक है, सरगुजा जिले के अंदर स्थित है मैनपाट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला या फिर छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसको कहा जाता है? तो ये भी जशपुर जिले के अंदर ही एक स्थान है, तपकरा। ठीक है, क्या नाम है? तपकरा। और इस तपकरा को ही छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है इतना आप सभी का सही हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो एटलीस्ट रिवीजन तो आप सभी का बहुत अच्छे से हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बताइए कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? क्योंकि इस स्थान में, इस क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश होती है, इसीलिए जो नारायणपुर जिला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो नारायणपुर जिला है, इस नारायणपुर जिला के अंदर अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है, ठीक है, अबूझमाड़ की जो पहाड़ियां हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में बारिश होता है। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? इसको तो मैं पहले भी क्वेश्चंस में करा चुका हूं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर जो है उसको कहते हैं देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर। और ये जो है तालागांव में स्थित है, तालागांव बिलासपुर के अंदर। बिलासपुर को मैं शॉर्ट में बीएसपी लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, 5वीं-6वीं शताब्दी में इस देवरानी जेठानी मंदिर को निर्माण कराया गया था। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति कौन सा है? छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति जो है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। ठीक है, चतुर्भुज विष्णु। देखिए, ये जो बताया देवरानी जेठानी ये मंदिर है, राइट, लेकिन यहां पे मैं मूर्ति की बात कर रहा हूं। तो चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है जो कि बूढ़ी खाल मल्हार में पड़ेगा, बूढ़ी खाल मल्हार में। और मल्हार भी आपको बिलासपुर जिले के अंदर ही देखने को मिलेगा, राइट। चौराहों का शहर आप किसको कहेंगे? सिटी ऑफ स्क्वायर्स। तो याद रखिएगा, जो बस्तर का जगदलपुर है, ठीक है, बस्तर जिले का जो जगदलपुर है उसको हम चौराहों का शहर के नाम से जाने जाते हैं। और इसको बसाया कौन था? चौराहों का नगर किसने बनाया था? तो रुद्र प्रताप देव। ये नाम भी राजा का याद रखिए, काकतीय वंश के राजा है जिनका नाम है रुद्र प्रताप देव, और इन्होंने ही जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में बसाया था। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसको कहा जाता है? तो ये आपको मिलेगा रतनपुर के, क्योंकि जो कलचुरी वंशीय शासक थे उन्होंने रतनपुर के क्षेत्र में कई सारे तालाबों का निर्माण करवाया था, जिसके आज भी कई सारे तालाब देखने को मिलते हैं। तो रतनपुर आपको याद रखना है। ठीक है, मंदिरों की नगरी किसको कहेंगे? तो मंदिरों की नगरी में आप कई बार लोग जो है रतनपुर मार देंगे, लेकिन रतनपुर आप भूल के भी मत मारिएगा, ये है आरंग। ठीक है, रायपुर जिले का जो आरंग है, आरंग स्थान है, उसको ही मंदिरों की नगरी के रूप में छत्तीसगढ़ के अंदर जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बताइए कि तालाबों एवं मंदिरों की नगरी किसको कहेंगे। ठीक है, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी किसको कहेंगे आप सभी को बताना है। तो ये रतनपुर। ठीक है, सेपरेटली अगर आपसे पूछ ले कि मंदिरों की नगरी किसको कहा जाएगा तो आरंग आप मारेंगे, लेकिन और तालाबों की नगरी मारेगा तो रतनपुर। लेकिन तालाबों और मंदिरों दोनों एक साथ पूछ देगा तो आपको रतनपुर मारना है, और रतनपुर भी बिलासपुर जिला के अंदर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा केशकाल घाटी। जो केशकाल घाटी है उसी को छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ का जो कोंडागांव जिला है, कोंडागांव जिले के अंदर ये केशकाल घाटी देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन सी है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी बोलेगा तो केशकाल घाटी, लेकिन फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन सी है तो लोरो घाटी। ठीक है, लोरो घाटी या लोरो वैली कह लीजिए, हिंदी में लिख देता हूं मैं। ठीक है, लोरो घाटी। लोरो घाटी कहां देखने को मिलेगा तो जशपुर जिले के अंदर, लोरो घाटी जशपुर। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ उस क्षेत्र की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उस स्विट्जरलैंड की तरह है, इसीलिए जो सन्ना क्षेत्र है, ठीक है सन्ना, ये भी आपको जशपुर के अंदर ही मिलेगा। सन्ना क्षेत्र जो कि जशपुर के अंदर है उसको हम छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस से किसको कंपेयर कर सकते हो, तो ये कोरबा के अंदर एक जगह मिलेगा, कोरबा जिले के अंदर, जिसका नाम है बुक्का। बुक्का, ठीक है, इस क्षेत्र को हम छत्तीसगढ़ का मॉरिशस के नाम से जानते हैं। संगीत की नगरी किसको कहेंगे, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। रायगढ़ के को ही संगीत की नगरी कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि रायगढ़ घराना, ठीक है, रायगढ़ घराना हमारा छत्तीसगढ़ का जो रायगढ़ है वही क्षेत्र में है। ठीक है, एक बात कोई कमेंट करके बताइए कि रायगढ़ घराना है, इसको स्थापना किसने कराया था, किस शासक के द्वारा रायगढ़ घराना को स्थापित कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं। ठीक है, बताइए कि छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने नेशनल पार्क हैं, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 3 नेशनल पार्क हैं। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रखिएगा गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि आपको कोरिया जिला के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, कोरिया जिला के अंदर क्षेत्रफल भी मैं बता दूं तो 1441 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, बताइए छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, सबसे बड़ा तो गुरु घासीदास, और सबसे छोटा जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर में देखने को मिलेगा, और इसका क्षेत्रफल जो है मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। राइट, अब बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम और प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम और प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, प्रथम और प्राचीन। ठीक है, सबसे बड़ा देख लिया, सबसे छोटा देख लिया, सबसे पहला और प्राचीन कौन सा था, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, वो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम और पहला है, जो कि बीजापुर जिले के अंदर है। ठीक है, बीजापुर जिले के अंदर है, और इसका स्थापना 1978 में ही किया जा चुका था। बताइए छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हैं, तो नेशनल पार्क हो गए 3, अभ्यारण्य बोलेगा तो 11 अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा, सूरजपुर जिले के अंदर। ठीक है, सूरजपुर जिले में स्थित जो अभ्यारण्य है तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ये सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल जो है 608 वर्ग किलोमीटर है। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते बढ़ते आगे। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा हमने देखा तमोर पिंगला, सबसे छोटा जो है बादल खोल। ठीक है, बादल खोल जो अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, और ये कहाँ मिलेगा, जशपुर के अंदर। ठीक है, बादलखोल अभ्यारण्य कहाँ, जशपुर के अंदर, और इसका क्षेत्रफल मात्र 105 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, जिस तरह हमने नेशनल पार्क देखा कि इंद्रावती नेशनल पार्क सबसे प्राचीन है, उसी तरह बताइए कि जो अभ्यारण्य है प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है, या फिर कह लीजिए सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1974 में स्थापित धमतरी के अंदर, जिसका नाम है सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान, सीता नदी अभ्यारण्य, सीता नदी। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य कौन सा, सबसे लेटेस्ट कौन सा बनाया गया है, तो 2001 के अंदर। ठीक है, कवर्धा में, 2001 में कवर्धा में, जिसका नाम है भोरमदेव। ठीक है, भोरमदेव अभ्यारण्य है, ये सबसे नवीनतम है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, उसी को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और ये जो है 2829 स्क्वायर किलोमीटर में ये टाइगर रिजर्व जो है फैला हुआ है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही स्थित था, जिसका नाम है कांगेर घाटी। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो है, लेकिन ये सबसे पहले क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व भी था। लेकिन ये कब बनाया गया था? 1982 से 85 तक तो अस्तित्व में था, लेकिन वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? तो बिल्कुल है, देश का 14वां, ठीक है, देश का 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर है, जो कि 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, और उसका नाम है अचानक मार अभ्यारण्य, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है। कमेंट करके बताइएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की गंगा, या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, या छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। ये तीनों बोलेगा तो एक ही नदी है, जिसका नाम है महानदी। ठीक है, ये है हमारा महानदी, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मात्र 286 किलोमीटर ही बहती है, लेकिन कुल लंबाई कितना है? 858। उड़ीसा में ज्यादा बहती है, याद रखिएगा। बस्तर की जीवन रेखा आप किसको कहेंगे? तो इंद्रावती नदी को। ठीक है, इंद्रावती जो नदी है, इसको बस्तर की जीवन रेखा के रूप में जाना जाएगा, और इसका प्राचीन नाम भी कई बार से पूछता है, मंदाकिनी। ठीक है, जो इंद्रावती नदी है, इसी का प्राचीन नाम क्या था? मंदाकिनी था। सरगुजा की जीवन रेखा का नाम आई थिंक आप सभी को पता होगा। सरगुजा जो जिला है, उसका जीवन रेखा का नाम रिहंद है, रिहंद नदी। रिहंद नदी को कॉमन नेम में रेण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रेण नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, या रेणु नदी भी कई बार से कहते हैं। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो महानदी, क्योंकि 858 किलोमीटर है, लेकिन 286 किलोमीटर ही छत्तीसगढ़ के अंदर बहती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी हम महानदी को नहीं कह सकते। तो बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि 290 किलोमीटर दूरी तक बहती है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है भाई? तो याद ही रखिएगा, शंखनी नदी। ठीक है, जो शंखनी नदी है, शंखनी नदी, और ये जो कि दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा शंखनी नदी, क्योंकि इसका पानी का रंग ना लाल रंग है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है हम सभी को पता है कि लौह क्षेत्र है, जिसके कारण इस नदी का जो जल है रक्ताभ लाल रंग का दिखता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी शंखनी नदी है। भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं? ठीक है, तो भारत का नियाग्रा जो है, हम चित्रकोट जो जलप्रपात है, चित्रकोट जलप्रपात जो है, इसको हम भारत का नियाग्रा कहते हैं, और ये इंद्रावती नदी के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित है भारत का नियाग्रा चित्रकोट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये किस नदी के ऊपर? ये भी आपसे पूछ सकता है, तो मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी के ऊपर स्थित है। ये सब छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जल अपवाहित नदी कौन सा है? ठीक है, तो ये महानदी है। छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी बोलेगा तो महानदी अपवाह तंत्र है, क्योंकि इससे बहुत सारी नदियां जो आके मिलती हैं, और जो महानदी का अपवाह क्षेत्र है, इसको विस्तृत बनाने का कार्य करते हैं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरस्कार और सम्मान से, कि छत्तीसगढ़ में कौन प्राप्त करने वाले थे। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति थे, उनका नाम था पंडित मुकुटधर पांडे। ठीक है, पंडित मुकुटधर पांडे, और इनको 1976 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला बोलेगा तो सबको पता है, तीजन बाई। ठीक है, तीजन बाई जी को, ये पहली महिला है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1988 के अंदर। ठीक है, 1988 के अंदर। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये पद्मश्री था, यहाँ पे पद्म भूषण की मैं बात कर रहा हूँ, तो पद्म भूषण से हबीब तनवीर जी को दिया गया था। ठीक है, हबीब तनवीर को छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2002 में। ठीक है, 2002 के अंदर। पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला कौन है? तो सेम तीजन बाई। ठीक है,
तीजन बाई ही प्रथम महिला है छत्तीसगढ़ की जिनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका और इसके बाद पद्म विभूषण भी दिया जाएगा। तो ये 2003 में, ठीक है, 2002 में दिया गया, ठीक है, 2002 में ही तीजन बाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अच्छा, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता जो है तीजन बाई ही है, ठीक है, तीजन बाई को ही पहली बार पद्म विभूषण छत्तीसगढ़ से प्राप्त करने वाले थे और ये 2019 में इनको जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा 2019 के अंदर इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मिनी माता सम्मान से प्राप्त करती पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती बिन्नी बाई, ठीक है, श्रीमती बिन्नी बाई, इनको जो है प्रथम मिनी माता सम्मान से सम्मानित किया गया था 2001 के अंदर। तो ये सभी आप सम्मान प्राप्तकर्ताओं का नाम भी बिल्कुल अच्छे से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला जो तीजन बाई को पद्म भूषण ये 2003 में आई थिंक दिया गया, ठीक है, 2003 में, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ और देखते हैं। जैसे खूबचंद बघेल जो सम्मान है उसको सबसे पहले किन्हें दिया गया था? खूबचंद बघेल तो श्रीकांत गोवर्धन जी को दिया गया था, श्रीकांत गोवर्धन 2001 में, ठीक है, आई थिंक 2001 में दिया गया है। 2001 में श्रीकांत गोवर्धन जी को खूबचंद बघेल से सम्मानित किया गया था। और पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये भी याद रखिए, केयूर भूषण, केयूर भूषण जी को सम्मानित किया गया है 2001 में ही, इनको भी सम्मानित किया गया है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सम्मानित प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया था और 2001 में, ठीक है, 2001 में ही सम्मानित किया गया था, 2001 में। गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आशीष अरोरा। देखिए क्योंकि ये 2001 में ही इसलिए क्योंकि उस समय से ही इन सभी जो हमारा राज्य के अलंकरण है उनको दिया जाना शुरू हुआ। तो आशीष अरोरा को पहली बार गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2001 में ही सम्मानित किया गया था इनको भी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये याद रखना है आपको, हनुमान सिंह, ठीक है, कौन है? हनुमान सिंह। और ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर है वो वाले हनुमान सिंह नहीं है, आप सभी को बिल्कुल याद रखना है, ये अलग है। इनको 1975 के अंदर सम्मानित किया गया था अर्जुन पुरस्कार से, ठीक है, याद रखिएगा। गुंडाधुर सम्मान जो आशीष अरोरा है ये जो है वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये इन सभी पुरस्कारों को आप सभी को विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि ये प्रथम प्राप्त करता है। कई बार से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम कुछ उद्योगों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा था? छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग अगर पूछ दूं तो कौन सा था? जिसको हम बीएनसी मिल कहते हैं, याद रखिएगा, जो राजनांदगांव के अंदर है। कई बार से सीपी मिल्स भी इनको कहा जाता है, सीपी मिल। और यहाँ पे 3 आंदोलन हुए थे, मजदूर आंदोलन, ये तो मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। और इसका स्थापना 1890-92 में किया गया था, आप सभी को याद रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कौन सा था? तो ये रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जो जूट मिल है ये कहाँ स्थित है? रायगढ़ के अंदर है, जिसका नाम था मोहन जूट मिल, ठीक है। क्या नाम है? मोहन जूट मिल। और इसका स्थापना 1935 में ही किया गया था, 1935 के अंदर ही। अच्छा, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? क्या आप सभी को पता है क्या छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना? तो ये एसीसी सीमेंट है, एसीसी सीमेंट, ठीक है, एसीसी सीमेंट, जो कि आपको जामुल दुर्ग में देखने को मिलेगा। जामुल कहाँ है, किस जिले के अंदर? तो दुर्ग के अंदर है जामुल। और इसका स्थापना 1965 में हुआ था, राइट। चलिए आगे है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कौन सा था? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो ये है भोरमदेव शक्कर कारखाना, ठीक है, भोरमदेव शक्कर कारखाना। ये कहाँ मिलेगा? कवर्धा जिले के अंदर, कबीरधाम जिले के अंदर रामेपुर नामक एक स्थान है, वहीं पे है। और इसका स्थापना 2002 से 3 के अंदर किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी, जिसका स्थापना 1955 के अंदर किया गया था, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक कौन सा है? तो जिंदल, ठीक है, रायगढ़ के अंदर ही जिंदल स्टील के नाम से, जिंदल स्टील प्लांट जीएसपीएल के नाम से जाना जाता है और ये रायगढ़ के अंदर ही है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक है। और छत्तीसगढ़ की शिवा काशी किसको कहा जाता है? तो बिलासपुर के अंदर, ठीक है, बिलासपुर, शिवा काशी। छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध है चांपा,
ठीक है, ये कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए कि छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिदृश्य देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप एक बार लगा के जरूर देखिए। बताइए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन सा था? तो ये एग्जाम में एक बार पटवारी का एग्जाम 16 में हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है, राजऋषि तुल्य। ठीक है, राज ऋषि तुल कुल वंश जो है या फिर वंश है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश है और इसका जो राजधानी होता था आरंग के अंदर होता था। आरंग रायपुर के अंदर इसकी राजधानी होती थी। प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? तो कलिंगराज। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी वंश था उसके जो प्रथम शासक कौन थे? कलिंगराज थे, संस्थापक भी यही थे और इन्होंने जो कोरबा के अंदर तुम्बाड़ स्थान है उसको अपनी राजधानी बनाया था सन 1000 ईस्वी के अंदर। ठीक है, प्रथम मराठा शासक कौन थे? तो आप सभी को यह भी पता होना चाहिए, बिंबाजी भोसले। ठीक है, बिंबाजी भोसले जो है ये छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? रतनपुर के अंदर। ठीक है, रतनपुर के अंदर कब? 1757 के आसपास। चलिए बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन है? तो याद रखिएगा महिपत राव दिनकर। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ के अंदर सूबेदारी प्रथा का शुरुआत हुआ था तो महिपत राव दिनकर को पहली बार, सबसे पहला जो सूबेदार इन्हीं को नियुक्त किया गया था, महिपत राव दिनकर को, और राजधानी रतनपुर के अंदर। छत्तीसगढ़ का प्रथम जिलेदार कौन थे? याद रखिएगा कृष्णराव अप्पा। जब जिलेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया गया था तब इनको बनाया गया था कृष्णराव अप्पा जी को, और इनकी राजधानी किस जिले के अंदर? तो याद रखिएगा रायपुर में। ठीक है, रायपुर के अंदर इनको कृष्णराव अप्पा को प्रथम जिलेदार नियुक्त किया गया था। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? ये भी कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो थे कैप्टन एडमंड। ठीक है, कैप्टन एडमंड जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे और मुख्यालय इनका कहाँ होता था? रतनपुर के अंदर। बाद में राजधानी जो है रायपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रथम डिप्टी कमिश्नर, ये ब्रिटिश अधीक्षक। ठीक है, अब इस बार डिप्टी कमिश्नर पूछ रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो थे चार्ल्स सी एलियट। ठीक है, चार्ल्स सी एलियट छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर। इनका राजधानी भी रायपुर के अंदर होता था और 1854 के आसपास इनको नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यह सभी को पता होगा, प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी जो कि काकतीय वंश की थी। रुद्र प्रताप देव जो है उनकी पुत्री हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा, काकतीय वंश के। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम जनजाति विद्रोह हुआ था उसका नाम क्या था? तो वो था हल्बा विद्रोह। ठीक है, हल्बा विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1774 से 77 के बीच में ये चला था। ठीक है, प्रथम विद्रोहिणी कौन थी? तो उनका नाम जरूर याद रखिएगा, जुगराज कुंवर। छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कौन थी? जुगराज कुंवर। इनको रानी चोरिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, थोड़ा जनजातियों के बारे में प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी, छत्तीसगढ़ के अंदर ही अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है। ठीक है, गोंड के बाद कंवर आ जाते हैं और कंवर के बाद फिर उरांव आते हैं। तो ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं, लेकिन गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति। इवन पूरा इंडिया में भी सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड की है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा यह विस्तृत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो वो भी आपको गोंड को ही टिक करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है अबूझ माड़िया। ठीक है, अबूझ माड़िया जो जनजाति है ये छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी हुई जनजाति मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी है? केवल पिछड़ी जनजाति बोलेगा तो अबूझ माड़िया, विशेष पिछड़ी जनजाति अगर बोलेगा तो उनकी संख्या सबसे पहले ये तो है ही। ठीक है, 5 जो है छत्तीसगढ़ की ऐसी जनजाति हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंदर रखा जाता है। ठीक है, वो मैं एक बड़ा से अलग कई सारे वीडियोज में पढ़ाया हूँ, क्वेश्चन कराया हूँ, तो उसमें अच्छे से मैं समझाया हूँ। यहाँ पे मैं नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, लिख दूंगा तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा और मैं लेंदी नहीं करना चाहता। तो इसकी जनसंख्या कितनी है? 5। आप हो सके तो कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ की 5 विशेष पिछड़ी जनजाति। एक्चुअली में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जिसमें 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित है और 2 जो है राज्य सरकार द्वारा घोषित है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो सबसे साक्षर जनजाति जो है हल्बा है। हल्बा के बाद प्रधान आ जाते हैं और प्रधान के बाद उरांव आ जाते हैं। आप इस सीक्वेंस को भी जरूर याद सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो ये हल्बा ही आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति होते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नवा रायपुर।
अटल नगर भी कहते हैं, वहीं पे जनजातीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, नृजातीय म्यूजियम कहाँ है, आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, विश्व की प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य कौन सी है, तो बाइसन हॉर्न, बाइसन हॉर्न। ठीक है, या इसी को हम गौर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौर नृत्य। जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो कर्मा। ठीक है, कर्मा जो नृत्य है सबसे ज्यादा फेमस है जनजातियों के अंदर। विश्व का प्रसिद्ध मड़ई मेला कहाँ लगता है, तो जो नारायणपुर का, ठीक है, नारायणपुर का जो मड़ई मेला है ये पूरा विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन शिल्प कला कौन सा है, तो ढोकरा शिल्प कला। ठीक है, ढोकरा शिल्प कला जो है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन शिल्प कला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, थोड़ा पर्वतों के बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गौरलाटा की चोटी। ठीक है, गौरलाटा की जो चोटी है ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, 1225 मीटर। और ये सामरी पाट प्रदेश जो है ना, उसी क्षेत्र में ये पड़ता है, सामरी पाट के अंदर। दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसका नाम नंदीराज है। क्या है नाम, नंदीराज है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। ठीक है, 1210 मीटर। और ये बैलाडीला जो क्षेत्र है दंतेवाड़ा के अंदर, उस क्षेत्र का सबसे, दक्षिण छत्तीसगढ़ की, अगर दक्षिण छत्तीसगढ़ बोल दे तब भी इसी को मारिएगा, या फिर दंडकारण्य की सबसे ऊंची बोले तब भी नंदीराज को ही मानना है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि अबूझमाड़। ठीक है, अबूझमाड़ जो कि नारायणपुर के अंदर है, उसको छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लगभग 187 सेंटीमीटर जो है बारिश होती है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, तो कवर्धा क्षेत्र है, जो कबीरधाम जिला जो है वहां पे सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। कारण यह है कि जो मैकल पर्वत है ना, मैकल पर्वत के उपस्थिति के कारण ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, जहां पे बारिश जो है बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, चलिए अब राज्य के वर्तमान नक्शा का निर्धारण कब किया गया था, तो 1905 में माना जाता है कि पहली बार जो छत्तीसगढ़ का भी वास्तविक अभी वाला जो मैप है वैसा बन के तैयार हुआ था। और इसका जो स्वप्न दृष्टा या फिर संकल्पनाकार जो थे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को माना जाता है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा या फिर संकल्पनाकार थे। छत्तीसगढ़ की प्रथम कल्पना किसने की थी, बताइए। तो ये कल्पना की बात आएगा ना, ये स्वप्नदृष्टा या फिर संकल्पनाकार बोलेगा तो आपको सुंदरलाल शर्मा मारना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1918 की जो इनकी पांडुलिपि थी उसी में इसका वर्णन किया था, उल्लेख किया था। प्रथम कल्पना की अगर बात करेगा ना, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल को, डॉक्टर खूबचंद बघेल को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ को एक सेपरेट छत्तीसगढ़ का निर्माण करने के लिए कई सारी सभाओं का, संस्थाओं का स्थापना किया था, जो कि अभिन्न अपना योगदान देते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था, तो सिहावा नगरी, सिहावा नगरी जो जंगल सत्याग्रह है। ठीक है, सिहावा नगरी जो कि धमतरी के अंदर है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह 1922 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय। और छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किसको कहा जाता है, तो बहुत ही कॉमन प्रश्न, ददरिया। ठीक है, ददरिया को ही छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा कहा जाता है। इसको प्रणय गीत, छत्तीसगढ़ का लव सॉन्ग, ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग 110 वन लाइनर प्रश्नों को देखा। 110 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये ऐसे प्रश्न है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मुंह जुबानी याद होना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछे और फट से इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉमन बेसिक क्वेश्चन है, सारे बिगिनर्स को आना चाहिए, और जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से उनको तो एकदम आना ही चाहिए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो है 100 वन लाइनर का, उसको भी जरूर देखिएगा। नए आएंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।